हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज राथा राथा जलिसित माय नेम। तो आज हम बात करेंगे सीएलसी। जी हाँ, कॉलेज लेवल काउंसलिंग एग्जैक्टली होती क्या है और कैसे इस काउंसलिंग में एडमिशन मिलते हैं। आपने राउंड फर्स्ट किया, राउंड टू किया और ये सारी प्रक्रिया थी एक ऑनलाइन, जिसमें हम क्या करते थे कि कॉलेजेस का रजिस्ट्रेशन करते थे और चॉइस फिलिंग भी करते थे एमपीडीटी काउंसलिंग में, और इसके बाद रिजल्ट का वेट किया करते थे। और जब रिजल्ट आया तो हम उस रिजल्ट के बेसिस पे उस कॉलेज में जाके रिपोर्ट करते थे। ये थी पूरी एमपीडीटी की काउंसलिंग। लेकिन अब एक और ऑप्शन आ रहा है सीएलसी। तो इसमें कॉलेजेस मिलेंगे कैसे, होगा क्या, प्रोसीजर क्या होगी, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएलसी, राइट। सो कॉलेज लेवल काउंसलिंग, नाम से ही समझ में आ रहा है होता क्या है। कॉलेज अपने लेवल पर काउंसलिंग करता है। कॉलेज लेवल काउंसलिंग, राइट। अब देखिए इसमें होगा क्या। जैसे पहले राउंड में हमने रजिस्ट्रेशन किया और फिर चॉइस फिलिंग की। अब इसमें भी होगा रजिस्ट्रेशन एमपीडीटी के थ्रू ही। हमें एमपीडीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। किस टाइम पे करना होगा? जिस टाइम पे हम कॉलेजेस जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप एमपीडीटी टाइप करिए गूगल पे। जैसे ही आप करेंगे यहाँ पर पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब इसमें आप हिंदी इंग्लिश करिए और इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, अप्लाई फॉर काउंसलिंग एंड दैट्स इट। अब यहाँ पर देखिए 3 रजिस्ट्रेशन आपको दिख रहे हैं। 2 से 5 अगस्त, मतलब किसी कॉलेजेस में एक काउंसलिंग होगी 2 से 5 अगस्त के बीच में। तो आप अगर 2 से 5 अगस्त के बीच में जा रहे हो तो आपको यहां रजिस्ट्रेशन करना है, राइट। यहां पर पहले रजिस्ट्रेशन करके इसका प्रिंट आउट निकाल के उस पर्टिकुलर कॉलेज में, किस कॉलेज में, जिस भी कॉलेजेस में आप एडमिशन लेना चाहते हो, फिजिकली मतलब बच्चे को अपीयर होना पड़ेगा। आपको अपने डॉक्यूमेंट के साथ अपीयर होना पड़ेगा। समझिए मेरी बात। आपको किसको, जिसको एडमिशन लेना है उसको टीसी माइग्रेशन के साथ उसको फिजिकली अपीयर होना पड़ेगा। कहां अपीयर होना पड़ेगा? कॉलेजेस में। कौन से कॉलेजेस में? जिस कॉलेजेस में आप एडमिशन लेना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए 3 तारीख को, 3 अगस्त को 5 कॉलेजेस में सीएलसी हो रही है। एचजीएस, आईटीएस, डीएवीबी, जेईसी, एमआईटीएस, आरजीपीवी, क्योंकि एक साथ ही सभी कॉलेजेस में होती है। तो पहले हमें सिलेक्ट करना होगा कि अगर हमें जेईसी में जाना है, आरजीपीवी में जाना है। हम एक साथ 2 नहीं कर पाएंगे। अगर हमें जेईसी में जाना है तो हम जबलपुर जाना पड़ेगा, कॉलेजेस में अपीयर होना पड़ेगा। 12 बजे से पहले हमें अपीयर होना है, डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट में क्या, जेई का स्कोर कार्ड और रजिस्ट्रेशन जो आपने किया है कॉलेजेस को सबमिट करना है। कोई 9 बजे आएगा उसने सबमिट किया, कोई 10 बजे आएगा उसने सबमिट किया, 11 बजे, 12 बजे, फिर 12-1 बजे तक जितने भी लोग आ गए, कॉलेजेस देखेगा कि भाई 200 लोग आ गए, 200 बच्चे आ गए और हमारे पास 56 सीटें। अब इन 200 बच्चों में से जिसकी अच्छी रैंक होगी, गर्मी भी हो गई, जिसकी अच्छी रैंक होगी उसको पहले बुलाया जाएगा, राइट। और बुलाने के बाद उसको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। ओके, सो करेंगे क्या एग्जैक्टली थोड़ा सा और क्लियर मैं बताता हूं। देखिए 12 बजे तक, 12 PM तक आपको वहां पर पहुंचना होगा। 12 बजे तक, दोपहर तक आपको वहां पहुंचना होगा। बहुत सारे कॉलेजेस कहते हैं 11 बजे तक, 11 बजे तक पहुंच जाइए। फिर जितने भी बच्चे इकट्ठा हो गए, अब 56 सीटें, ओबीसी की यहां पर 12 सीट है, एससी की यहां पर 5 सीट है, एसटी की यहां पर 2 सीट है, और जनरल की यहां पर 25 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 10 सीट है। तो अब जनरल में जो 25 लोगों को पहले बुलाया जाएगा जिनकी रैंक सबसे कम है, और उनको बुला के 1 बाय 1 अनाउंस हो रहा होगा। आपको वहां जाना है और वहां पर जितनी भी ब्रांचेस बची हैं, जितनी ब्रांचेस शो हो रही हैं, उसमें से पूछा जाएगा कि आपको कौन सी ब्रांच चाहिए। आपने कहा सीएस चाहिए,
अगर CS 2 बच्ची हैं तो आपको एक अलॉट हो जाएगी, एक बच्ची की। अब एक के लिए और दूसरे को बुलाया जाएगा, उसने कहा हमें भी CS चाहिए, तो अब CS खत्म। अब जो अगला बंदा आएगा, जो ब्रांचेस बची है वो उसको अलॉट होंगी। दिस इज कॉल्ड CLC, कॉलेज लेवल। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि मैं कहां जाऊं। भाई मेरा JEC में हो सकता था, पहुंच गया मैं RGP भी। मेरा MITS में हो सकता था, पहुंच गया मैं HGS ITS। पता चला MITS की सीटें भर गई, HGS ITS में हुआ नहीं, तो ना हम यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। तो देखो इस चीज़ को भी आपको समझना होगा। CLC में आपको वही कॉलेजेस जाना है जहाँ पर आपका हो सकता है। आप पहले सीट वगैरह देखिएगा, सीट चार्ट में, सीट मैट्रिक्स में, वैकेंसी आफ्टर एडमिशन, ये MPDT पर जाके चेक करिए, राइट। आप अपनी रैंक के हिसाब से, और वो आप हमसे मालूम भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे, राइट, CLC जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर आपकी 10 लाख रैंक है, 11 लाख रैंक है, 12 लाख रैंक है, इस रैंक पर भी क्या गवर्नमेंट में CS मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बट गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन से चूज कर रहे हो इस पर डिपेंड है। जैसे आपने कहा सम्राट अशोक चाहिए, आपने कहा बरकतुल्ला चाहिए, राइट। अब टॉप कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। जो बरकतुल्ला आपने कहा, ठीक है, 12 लाख रैंक है, 12th के बेसिस पे हो, 10 लाख रैंक के CS। अगर आप ऑनलाइन भर रहे होते, किससे? MPDT काउंसलिंग, तो 4 लाख पे क्लोज हो गई है कंप्यूटर साइंस। बट अगर आपकी 12 लाख रैंक है, 11 लाख रैंक है, ये पर्टिकुलर चाहते हो, और आपने कहा कि भाई हम कंफर्ट है इन कॉलेजेस में भी, तो मिल सकता है, नो डाउट। अब यहां पर आपको ये समझना होगा कि जाना कहां है। आपको एक साथ दो कॉलेजेस में अटेंड नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है, जैसे आप इंदौर गए, HGS ITS DAV भी पास है, तो वहां पर अपने बड़े भाई को या मम्मी पापा को बिठा दिया, यहां पर आपने बोला अगर नाम आएगा तो फिर आपको पहुंचना पड़ेगा। अगर नाम आएगा तो आपको जाना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा। ये सारी प्रोसेस है, राइट। नाम आएगा तो आपको जाना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा, उस टाइम पे अपीयर रहना पड़ेगा। तो एक साथ दो 3 कॉलेजेस नहीं हो सकते। ये सारी CLC होती है। और अगर CLC में कोई डाउट वगैरह भी है, CLC में हम भी एडमिशन प्रोसेस करते हैं, करवाते भी हैं। उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड नंबर भी दिया था, 9111500222। बट ये पेड काउंसलिंग वाला होता है। अगर आप चाहते हो, UP से हो, बिहार से हो, तो ऐसे बच्चे जो ऑल इंडिया कोटा वाले हैं, इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है CLC में भी, राइट। सो अगेन वो कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ों के लिए बने रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.